नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। टैक्स टू जीडीपी शरह को 13% तक ले जाना है। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है, सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगाने का फैसला आलमी तेल की कंपनियों की देख कर करेंगे। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त समत में जा रही है। उम्मीद है जुलाई में IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, सहाफ़ियों का वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल नशिस्तों पर खड़े हो गए, कहा प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती मगर भारी टैक्स लगा दिए गए। वज़ीर ख़जाना ने एहतजाज मुस्तरद कर दिया। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें टैक्स के दायरे कार को बढ़ाना है, नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़जाना से मिनी बजट का सवाल पूछा गया तो उसका भी जवाब न दिया। शहबाज शरीफ तो आवाम को 100 अरब का रिलीफ देना चाहते थे लेकिन नहीं दे सके। पाकिस्तान की मैशत के हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दे सकें। वजीर मुमलिकत परवेज़ मलिक ने कहा कि जिस तरह ये निज़ाम चलता रहा है वैसे अब नहीं चल सकता। 50,000 रुपये आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना हैं। 1 लाख आमदन वालों पर 1000 से 1200 तक टैक्स बढ़ा है। मुक़द्दस गाय क्या है, वजीर मुमलिकत ने यह भी बता दिया। कहा मुक़द्दस गाय वो होती है जो सिस्टम से बाहर निकल कर आमदनी पैदा कर रही हो और टैक्स ना दे रही हो। पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जा रहा है। बजट का हजम 53 खरब रुपए के करीब होगा। तरक्याती बजट के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस, 95 अरब की फॉरेन फंडेड जारी स्कीमें भी शामिल हैं। तरक्याती मंसूबों पर 33 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सेहत के लिए 400 से ज़्यादा अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का 85 खरब खसारे पर मुश्तमिल 18,877 अरब से ज़ायद का बजट, जिसमें आवाम के लिए कुछ नहीं, सब कुछ महंगा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त, चीनी, सिगरेट महंगे, मशरूबात, ड्राई फ्रूट्स, बच्चों का दूध महंगा, किताबों, कॉपियों, कलम, मार्कर्स और न्यूज़ प्रिंट पर टैक्स छूट खत्म। जूते, पोल्ट्री फीड और माचिस भी महंगी, प्रिंट पर टैक्स छूट खत्म। जूते, पोल्ट्री फीड और माचिस महंगी, मोबाइल फ़ोन, टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत महंगी, हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों की कीमत भी बढ़ेगी। प्लॉट चाहे रिहायशी हो या कमर्शियल, सब पर टैक्स लग गया। कराची से लेकर खैबर तक अवाम का बजट पर मायूसी का इजहार। कहा बजट में कुछ सस्ता नहीं किया गया, महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। तनख्वाहें बढ़ती नहीं, मजीद टैक्स लगा दिया गया, तनख्वाहदार तबका भी परेशान। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ लाद दिया गया। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों का टैक्स दुगना। 1.5 लाख रुपए आमदनी की सूरत में आपका टैक्स 10,000 रुपए हो जाएगा। 2 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अब 19,166 रुपए टैक्स देंगे। 2.5 लाख रुपए कमाने वाले अब माहाना 31,666 रुपए टैक्स देंगे। 3 लाख रुपए कमाने वालों का 45,833 रुपए टैक्स कटेगा। 4 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अब 78,750 रुपए टैक्स माहाना देंगे। ये बजट जाली है, इसे रद्द करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बजट को जहर कातिल करार दे दिया। शिबली फराज बोले अवाम पर टैक्सेस की भरमार, महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत अवाम को वजाहत दे कि इतना कर्ज कैसे चढ़ेगा। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बोले ये किसी भी तरह अवाम दोस्त बजट नहीं। कंपनीज डिविडेंड पर टैक्स ना लगने से सरमायाकारों में एतमाद। कैपिटल गेन टैक्स ना लगने पर पाकिस्तान स्टॉक में तेजी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 75,000 की सतह अबूर कर गया। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। तमाम अशारिये बता रहे हैं मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा जब से हुकूमत में आए इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की जानिब गए हैं। पिछले कुछ साल हमारे लिए ज़रूर मुश्किल थे, डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आए। एक दिन हम दुनिया की टॉप मईशतों में होंगे।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, ईद से कबल अवाम को रिलीफ का इम्कान। 16 जून से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। 16 जून से पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 28 पैसे तक कम होने की उम्मीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। खुशगवार माहौल में मुलाकात। शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान को सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। इद्दत निकाह केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला दिया जाए। आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस, साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म, PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट खोल दिया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ऑफिस डीसील करने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान में TTP के मराकज़ कायम करने की कोशिश, मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शूरा का इंतहाई खतरनाक और मतलूब कमांडर शामिल। नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी से मिलते हैं। गिरफ्तार कमांडर मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। दहशतगर्दों से तफ्तीश जारी है। मुख्तलिफ दहशतगर्दों के गठजोड़ के बारे में अहम राज अफशा होने का इम्कान। भारत T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पहुंच गया। अमेरिका ने पहले खेलते हुए 110 रन बनाए। भारत ने 19वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। विराट कोहली T20 में पहली बार 0 पर आउट। अमेरिकी फास्ट बॉलर ने दूसरी गेंद पर ही पवेलियन भेज दिया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, पाकिस्तान की एंट्री का रास्ता अब भी खुला। भारत की अमेरिका के खिलाफ 10 गेंदें कबल कामयाबी। ग्रुप ए में नेट रन रेट की अहमियत खत्म। पाकिस्तान नेट रन रेट में अमेरिका से आगे निकल गया। पाकिस्तान आयरलैंड को किसी भी मार्जिन से हराए और आयरलैंड अमेरिका को शिकस्त दे तो कौमी टीम सुपर 8 में पहुंच जाएगी। बारिश बाबर 11 की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए तैयार। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में बादल बरस पड़े। मियामी समेत कई काउंटीज में रेन इमरजेंसी नाफिज। मूसलाधार बारिश से सड़कें, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मियामी फोर्ट लॉर्ड हिल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। फ्लोरिडा की लॉर्ड हिल काउंटी में पूरा हफ्ता बारिश की पेश गोई। इतवार को पाकिस्तान आयरलैंड का मैच इसी ग्राउंड पर शेड्यूल है। बारिश के बायस मैच मंसूख हुआ तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड को हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त। 150 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 136 रन बना सकी। ग्लेन फिलिप्स की मज़ामत भी काम न आई। वेस्ट इंडीज़ के रेदरफोर्ड की 68 रन की शानदार इनिंग में 6 छक्के और 2 चौके लगाए। गजा पर इसराइली जारहियत के 250 रोज़। इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी जारी। अब तक इसराइली फ़ौज ने गजा में 80,000 टन बारूद बरसाया। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में 2 घरों पर बमबारी। मजीद 5 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में 40 शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी। ग़ज़ाई क़िल्लत से गजा में 1 बच्चा शहीद। भूख से मरने वाले बच्चों की तादाद 33 हो गई। 250 दिनों में इसराइल ने 37,200 से ज़ायद फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। 10,000 से ज़ायद लापता। 15,694 बच्चे शहीद। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 84,932 ज़ख्मी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका इसराइल पर दबाव डाले। हमास का अमरीका से मुतालबा। एक बयान में हमास तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जंगबंदी की तजावीज़ पर इसराइल की आमादगी का मुसलसल ज़िक्र भी इसराइली अहदेदार को इस पर बात करते नहीं सुना। एंटोनी ब्लिंकन जंगबंदी मुआहदे के हवाले से इसराइल पर बराह रास्त दबाव डालें। बकरा, बैल और ऊंट कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताव तेज। मुल्तान के हीरे को गाहक की तलाश।
मालिक कहता है बड़े नाजुन से पाला है, मेरा हीरा 5.5 मन का है, 5.5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। आंखों में शोखी, मासूमाना अदाकारी, सबीहा खानम आज भी मद्दाहों की यादों में जिंदा। मारूफ अदाकार को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। सबीहा खानम को 6 बार निगार अवार्ड और तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन की बरसी, मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने 4 दहाइयों तक दुनियाए मौसीकी पर राज किया, उनकी आवाज़ परस्तार आज तक न भूले। और एडवेंचर ड्रामा से भरपूर सीरीज वाइकिंग्स का ट्रेलर जारी। सीरीज का नया सीजन 11 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।